प्रतिरोधों का संयोजन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन का। तो देखो बच्चों, जिस तरह आपने पीछे संधारित्रों का संयोजन पढ़ा था, दो तरह के कॉम्बिनेशन थे, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसी तरह से यहां पर भी प्रतिरोधों को भी जब हमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत हो या कम प्रतिरोध की जरूरत हो, उसी आधार पर जो है प्रतिरोधों का संयोजन चुना जाता है। और ये दो तरह के संयोजन होते हैं। पहला है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहला प्रतिरोध जिसे हमने R1 मान लिया है, पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़ दिया है। अब दूसरे प्रतिरोध को हमने R2 मान लिया है, जिसके दूसरे सिरे को हमने तीसरे प्रतिरोध R3 के पहले सिरे से जोड़ दिया है। तो इसी क्रम से जो है प्रतिरोधों को हम जोड़ते चले जाते हैं, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा। इस तरह का क्रम सीरीज क्रम, श्रेणी क्रम कहलाता है। ठीक है, इस क्रम में इस प्रतिरोध को R1 माना, इसको R2 माना, इसको R3 माना। ठीक, इस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर हमने मान लिया V1, इसके मध्य V2 और इसके मध्य V3। ये बैटरी है जिसका जो कुल वोल्टेज सप्लाई V है और इसके द्वारा दी जाने वाली धारा I है। अब देखो बच्चों, जब हम की लगा देंगे, परिपथ हमारा पूरा हो जाएगा, तो बैटरी से धारा बहने लगेगी। कितनी धारा बहेगी? I धारा बहेगी। और यहां आकर के ये धारा इस प्रतिरोध में प्रवेश करेगी और यही धारा आगे जाएगी, क्रमशः यही I ही आगे जाएगी। तुम देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध को मिलने वाली धारा का मान समान होगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, जो धारा जा रही इसी रास्ते से जाएगी। तो सभी प्रतिरोधों को समान विद्युत धारा प्राप्त होगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। पहले चालक का सिरों का विभवांतर V1 है, तो इसकी वैल्यू अलग होगी, इसके सिरों के विभवांतर की वैल्यू अलग होगी, V2 इसके अलग होगी। तो अब ये जो V वोल्टेज है 3 में डिवाइड हो गया, V1, V2, V3 में। तो अगर हम माने कि कुल वोल्टेज हमारा V है जो बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये टोटल किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तीनों के बराबर होगा। अगर हम यहां पे मान रख दें पहले प्रतिरोध के लिए, अगर इसके सिरों का विभवांतर V1 है और इसका प्रतिरोध R1 है, ठीक है, तो यहां से V1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां से V1 बराबर हो जाएगा I1 R1। ठीक है, आपने ओम का नियम पढ़ा है, V इक्वल टू IR। उसी के आधार पर विभव, धारा और प्रतिरोध में जो संबंध है, उसी आधार पर इससे जाने वाली धारा I होगी। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I R1। अगर इस चालक के लिए निकालें तो यहां से V2 बराबर क्या हो जाएगा? धारा इससे भी वही I जा रही है, I R2। और इसके लिए हो जाएगा V3 बराबर हो जाएगा I R3। ये वैल्यू में यहां रख दें तो ये हो जाएगा हमारा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, तो V इक्वल टू आ गया हमारा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब अगर हम ये मान लें कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का ये सिरा अगर हम A मान लेते हैं और ये सिरा अगर हम B मान लें, तो AB के मध्य या इस पूरे परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, इन तीनों का जो रिजल्टेंट प्रतिरोध है, अगर हम R मान लें, वोल्टेज सप्लाई V मान लें, विद्युत धारा I मान लें, उस कंडीशन में V बराबर क्या होगा? IR। तो इस V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IR। तो IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो रिजल्टेंट प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, कुछ भी कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फॉर्मूला। अगर तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? इन तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग मानों के
बीजीय योग के बराबर होगा। अब यहाँ एक चीज और है, मान लो 3 से अधिक प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध हैं, तो n प्रतिरोधों के लिए क्या हो जाएगा, n प्रतिरोधों के लिए n प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 इसी तरह से प्लस Rn तक जोड़ते चले जाएंगे। एक बात यहां याद रखना, यहां सबसे बड़े प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का जो मान है, तुल्य प्रतिरोध R का मान श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों, श्रेणी क्रम में जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में से सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होता है। ठीक, अर्थात इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान इनमें जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी अधिक होता है। तो जब हमें ज्यादा प्रतिरोध की जरूरत होती है तो हम कॉम्बिनेशन सीरीज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूं दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होगा, इसको हम साफ कर देते हैं। समांतर क्रम, देखो दूसरा हमारा हो जाएगा समांतर क्रम। इन पैरेलल, चलो छोड़ो, समांतर क्रम इन पैरेलल। इसमें क्या है, हमने 3 प्रतिरोध ले लिए, 1 2 3। ठीक है, बैटरी, ये कुंजी और ये बैटरी। मान लो इस तरह से हमने ये परपथ पूरा कर दिया। ठीक, ध्यान से रहा, ये बैटरी है जो V वोल्टेज सप्लाई कर रही है और विद्युत धारा इससे I बह रही है, I। तो सबसे पहले ये जानिए कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते कैसे हैं। आपको दिख रहा होगा ये 3 प्रतिरोध है, मान लो इसकी वैल्यू है R1, इसकी है R2 और इसकी है R3। ठीक है, क्या विशेषता है इसमें, सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर और इनके अंतिम सिरे एक बिंदु पर मिले होते हैं, एक जुड़े होते हैं। ठीक है, अगर ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है तो तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे A टर्मिनल पर और इनके अंतिम सिरे B टर्मिनल पर एक जगह पर जुड़े होते हैं। अगर इस तरीके से प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो इस क्रम को हम समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो विशेष बात है, अगर बैटरी के द्वारा सप्लाई करंट आई है तो आई यहां आकर के इसको चलने के लिए आगे कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये आई यहां आकर के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मान लो इस सिरे में I1 धारा चली गई, इस वाले प्रतिरोध से होकर I2 चली गई, इस वाले से I3 चली गई। तो इस प्रतिरोध से I1 धारा, इससे I2 और इससे I3 धारा जाएगी, तो यही यहां से निकलेगी। ठीक है, ये I1 I2 I3
और यहां आकर के फिर मिल जाएगी और कितनी बन जाएगी आई। ठीक, तो ये बात आप याद रखेंगे कि तीन प्रतिरोध जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, R1 R2 R3 इनकी वैल्यू है, एक ही बिंदु पर प्रथम सिरे और अंतिम सिरे एक बिंदु पर मिलते हैं। ठीक, इसमें बैटरी से जोड़ने पर सप्लाई करंट I तीन पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पहले में I1, दूसरे में I2 और तीसरे में ये I3 धारा बहती है। अब इसमें एक विशेष चीज है, इसमें चूंकि सभी के सभी प्रतिरोध एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं, प्रथम एंड और इसके लास्ट एंड, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध को समान विभव प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कॉमन है। ठीक है, सबको V वोल्टेज ही मिलेगा, इस पर को भी V, इसको भी V और इसको भी V। ठीक है, तो यहां से अगर हम कुल धारा I को निकालें, I जो यहां करके तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, तो I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो यहां से वही ओम के नियम से V इक्वल टू IR, ये ओम का नियम है। यहां से अगर हम I1 निकालें इस प्रतिरोध के लिए, इस प्रतिरोध के लिए I1 R1 V इनका रिलेशन निकालें, तो यहां से I इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। ठीक, तो यहां से I1 बराबर हो जाएगा V अपॉन R1 इसके लिए। अब इसके लिए I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, लिख दो। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 हो जाएगा। इस तरह से इस तीसरे प्रतिरोध के लिए यहां से अगर I3 निकालें, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। ठीक है, V बराबर IR, तो I बराबर V बटे R, आप पीछे पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ से। ठीक है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध के लिए वोल्टेज बटे प्रतिरोध I1 बराबर V अपॉन R1, दूसरे के लिए वोल्टेज बटे प्रतिरोध I2 इक्वल टू V अपॉन R2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V अपॉन R3। I1 I2 I3 की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस I3 V अपॉन R3। अब अगर मान लें कि वोल्टेज की कुल सप्लाई V है, बैटरी द्वारा कुल दी जाने वाली धारा I है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का A और B टर्मिनल के मध्य जो तीन प्रतिरोध जोड़े गए हैं, इनका हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, परिणामी प्रतिरोध है, जिसे हम तुल्य प्रतिरोध भी कहेंगे, मान लो R है, उस कंडीशन में I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो I की जगह हम क्या लिख देंगे, V अपॉन R। ठीक, V से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमारा तुल्य प्रतिरोध R के लिए रिलेशन आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध R 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अब यहां पर ये बात ध्यान रखना, मान लो n प्रतिरोध है, उस कंडीशन में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n प्रतिरोधों के लिए उस कंडीशन में 1 अपॉन R बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, इसी तरह से जुड़ते चले जाएंगे, लास्ट में प्लस 1 अपॉन RN माने nवा रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। अब यहां एक बात ध्यान रखने की है, तुल्य प्रतिरोध जो हमारा R निकल कर आएगा, उसका मान समांतर क्रम में जोड़े गए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक है, लिख दो यहां, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान नहीं चल रहा है, इसको तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक है, अर्थात अगर हमें कम
कम प्रतिरोध की जरूरत है तो हम इसको पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, ओके।